सबसे पहले आपको बताएं कि फैसलाबाद पोलियो की जर्द में आ गया। WHO की जानिब से चकेरा के मुकाम पर सीवरेज में पोलियो वायरस वैक्सीन 2 की मौजूदगी का इंकशाफ हुआ। फैसलाबाद पोलियो की जद में आ गया। WHO की जानिब से चकेरा के मकाम पर सीवरेज में पोलियो वायरस वैक्सीन 2 की मौजूदगी का इंकशाफ हुआ है। रवा साल कितने मरीज बच्चे पोलियो का शिकार हुए, कितनी बार सीवरेज में वायरस की मौजूदगी की रिपोर्ट मौसूल हो चुकी है, इस हवाले से तफसीलात बता रहे हैं अज़हदार हुसैन अपनी इस रिपोर्ट में। फैसलाबाद पोलियो की जद में साल 2020 मार्च में यूनियन काउंसिल 29 की हरम फातिमा और यूनियन काउंसिल 34 के जैन, जबकि मई में यूनियन काउंसिल 143 की रोमान फातिमा में पोलियो वायरस टाइप 2 की तस्दीक हुई। इस तरह मई में भेजे गए सीवेज नमूनों में पोलियो वायरस की तस्दीक की जा चुकी है, मगर मई के नमूनों में पोलियो वायरस टाइप 2 की मौजूदगी जाहिर की गई है, जिसमें महकमा सेहत के अफसरान का कहना था कि पोलियो की यह किस्म खतरनाक नहीं होती। पोलियो के हवाले से ना हमारे जो फैसलाबाद है इसमें अचकेरा के मकाम पे हमारा पोलियो सैंपल जो है ना पोलियो वायरस पॉजिटिव आई है, तो उसमें सीवरेज का प्रॉब्लम है, उसकी वजह से ये सारा मसला हुआ है। रवां साल 3 बार सीवरेज में पोलियो वायरस की तस्दीक हो चुकी है। मुतासरा होने वाले 3 बच्चों में से 2 जड़ावाला और 1 सदर का रिहायशी है। ताहम सीवरेज में तीनों बार तस्दीक चकेरा के सीवरेज में ही की गई। इसमें ये कोई शक नहीं कि वायरस जो थी वो डेफिनेटली पॉजिटिव है, लेकिन पिछली वैक्सीनेशन की वजह से जो हमारी जो इम्यून सिस्टम है, जो एंटीबॉडीज हैं वो मौजूद हैं, बच्चों में मौजूद है, हमारा इतना कोई नुकसान नहीं हुआ। 2008 से पोलियो फ्री फैसलाबाद में 2020 में फिर से पोलियो ने पंजे गाड़ लिए हैं, जिससे बच्चों की जिंदगियों को खतरा लाहक हो चुका है। कैमरामैन मोहम्मद बूटा के साथ अज़हदार हुसैन, फैसलाबाद। इसी हवाले से आपको अपडेट करें, बताएं कि जंग इंतजामिया गुज़श्ता माली साल में जारी मुट्ठी भर तरक्याती फंड्स भी इस्तेमाल न कर सकी। मजमूई तौर पर 4 करोड़ रुपए से जायद के फंड्स वापस चले गए। टूटी सड़कें, गंदा पानी, गंदगी के ढेर जंग का मुकद्दर बन गए। जंग इंतजामिया गुज़श्ता माली साल में जारी मुट्ठी भर तरक्याती फंड्स भी इस्तेमाल ना कर सकी। इस हवाले से रिपोर्ट करेंगे मुबशिर हसन नकवी। माली साल 2019-20 भी जंग में तरक्याती कामों के लिहाज से मायूस कुन रहा। शहर में कोई बड़ा तरक्याती मंसूबा मुकम्मल होना तो दूर की बात, बुनियादी मसाइल ही हल न हो सके। जगह जगह गलासर, टूटी फूटी सड़कें, गंदे पानी में डूबी गलियां, मोहल्ले जंग की पहचान बनकर रह गए। मुट्ठी भर फंड पंजाब हुकूमत ने जंग के लिए जारी किए, वो भी इंतजामिया पूरे इस्तेमाल न कर सकी। पंजाब हुकूमत ने जंग में तरक्याती कामों के लिए 52 करोड़ 92 लाख रुपए जारी, 10 करोड़ सड़कों की तामीर और मुरम्मत, जबकि वाटर सप्लाई और सीवरेज के लिए 12 करोड़ 33 लाख रुपए जारी किए गए। स्कूलों, कॉलेज और दीगर सरकारी इमारत के लिए 30 करोड़ रुपए जारी किए गए, जबकि सरकारी महकमे 48 करोड़ रुपए ही खर्च कर सके। 4 करोड़ रुपए से जायद के फंड्स वापस चले गए। जंग के शहरियों का कहना था कि मौजूदा हुकूमत भी उनकी उम्मीदों पर पूरा न उतर सकी, ताहम उन्हें उम्मीद है कि रवां साल जारी होने वाले फंड्स का भरपूर इस्तेमाल किया जाएगा। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ मुबशिर हसन नकवी, सिटी 41 जंग। FDA इंतजामिया का नदियान के गिर्द घेरा तंग, 1500 प्लॉट्स की अलॉटमेंट मंसूख करने का फैसला। और इससे कबल 150 प्लॉट्स की अलॉटमेंट को मंसूख भी किया जा चुका। तफसीलात जानते हैं रमजान मिर्जा की रिपोर्ट में। साल 2005 में FDA सिटी की डेवलपमेंट हुई और शहरियों ने प्लाट्स की अलॉटमेंट करवाई, मगर 15 साल बाद भी अदायगी ना की गई, जिस पर FDA इंतजामिया ने 1500 प्लाट्स की अलॉटमेंट मंसूख करने का फैसला किया है। DG FDA मोहम्मद सुहेल ख्वाजा ने बताया कि अलाटियों को मुतअद्दिद बार नोटिस भिजवाए, अखबारी इश्तिहार भी दिया गया, मगर ऐसे अलाटी जो इकसात और तरक्याती अखराजात अदा नहीं कर रहे, उनकी कवायद जवाबित पूरे करने के बाद अलॉटमेंट मंसूख की जाएगी। हमने ये 150 वो प्लॉट कैंसिल किए जिन्होंने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के बाद कुछ भी नहीं किया। पहली इंस्टॉलमेंट जमा करे, उसके बाद 14 साल से बैठे हुए जिन्होंने कोई गवर्नमेंट के जो ड्यूज थे वो पे नहीं किए, इसलिए हमने उनको फाइनल अपॉर्चुनिटी दे के अखबार इश्तहार करके हमने उनको फाइनली उनको फिर कैंसिल कर दिया। FDA इंतजामिया रेवेन्यू के हसूल के लिए प्लाट्स को दोबारा नीलाम करेगी। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। बुलेटिन में शामिल करेंगे दीगर कुछ खबरें। आपको बताएं कि घंटा घर के बाजारों में खवातीन का रश लग गया। ईद कुर्बा पे शॉपिंग के लिए खवातीन ने SOPs को नजरअंदाज कर दिया। स्मार्ट लॉकडाउन के तमाम SOPs को बलाए ताक रखते हुए खवातीन शॉपिंग करने में मसरूफ रहीं। रिपोर्ट करेंगी शाहिदा परवीन।
ईद कुर्बान की आमद बाजारों में शहरियों का रश बढ़ने लगा। खवातीन ने भी शॉपिंग के लिए कमर कस ली। शॉपिंग के लिए खवातीन ने SOPs को भी नजरअंदाज कर दिया। स्मार्ट लॉकडाउन के तमाम SOPs को बालाए ताक रखते हुए खवातीन कपड़े, जूते और ज्वेलरी खरीदने में मसरूफ दिखाई दी। सनफे नाजिक की जानिब से SOPs को नजरअंदाज करने से कोरोना केसेस बढ़ने का खदशा है। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ शहदा परवीन, फैसलाबाद। फैसलाबाद और गिरदोनवा से व्यापारियों ने निया माना मंडी का रुख कर लिया। कोई बकरे लेकर आया तो किसी के लाए छतरों ने खूब रंग जमाया। ईद कुर्बान करीब आते ही फैसलाबाद की नया मुआना मंडी में व्यापारियों ने अपने जानवर मंडी में लाना शुरू किए। कोई व्यापारी मंडी में तगड़े बकरे ला रहा है तो कहीं छतरों की भरमार है। नन्हे मुन्ने बच्चे भी खूबसूरत बकरों के दीवाने निकले। शहरियों का कहना है बकरे खरीदने आते हैं लेकिन रेट ज्यादा होने की वजह से वापस चले जाते हैं। जो है ना सारा खा गया, कुस गया है माल, क्योंकि छुरी का जो है रेट ज्यादा था। इस साल बकरों का जो है ना पीछे हमारे को लग नहीं रहे, थोड़े बकरे खड़े नवाड़े में। बकरे बहुत पसंद आए हैं, पैसे बहुत मांग रहे हैं। अभी 20-25 पड़े हैं तो वैसे वो ये पैसे ऐसे मांग रहे हैं जैसे कल ईद है। भारी भरकम और खूबसूरत बकरे अपने कदकार से जहां मंडी की रौनक बढ़ा रहे हैं तो वहीं खरीदारी के लिए आए उन नन्हे मुन्ने बच्चों की तवज्जो का मरकज भी है। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ शहदा परवीन, फैसलाबाद। जंग के शहरी सस्ती चीनी के हुसूल के लिए मारे मारे फिरने लगे। इंतजामिया फेयर प्राइस शॉप कायम करने में नाकाम हो गई। शहर में चीनी की फी किलो कीमत 85 रुपए तक जा पहुंची। दुकानदार कहते हैं महंगी खरीदी हुई चीनी सस्ती फरोख्त नहीं कर सकते। झंग इंतजामिया की जानिब से दुकानदारों को चीनी 70 रुपए फी किलो में फरोख्त करने की हदायत की गई है, जिस पर दुकानदारों ने ताहाल अमल दरामद नहीं किया। शहर में चीनी 85 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रही है। शहरी महंगी चीनी खरीदने पर मजबूर है, जबकि मुजाफाती इलाकों में चीनी की कीमत 100 रुपए फी किलो तक वसूल की जा रही है। शहरियों का कहना था कि इंतजामिया की जानिब से कोई फेयर प्राइस शॉप कायम नहीं की गई, जबकि दुकानदारों का कहना था कि 80 रुपए में चीनी मिल रही है, थोड़ा मार्जिन रखकर चीनी फरोख्त कर रहे हैं। सस्ती चीनी की दस्तयाबी को यकीनी बनाने के लिए इंतजामिया इकदामात करे। दुकानदारों को मजबूर किया जा रहा है कि वो 70 रुपए किलो में बेचें। चाहिए तो ये था कि मिलों से एग्रीमेंट कर दी गवर्नमेंट, उनसे मुज़ाकरात कर दी, मुज़ाकर करने के बाद मिलें जाना 70 रुपए फराहम करती हैं डीलरों को। रेट जो थोक फरोश है वो 4000 रुपये का थैला दे रहे हैं, जो कि 80 रुपये किलो यानी कि परचून दुकानदार को पड़ती है, इसलिए वो 85 से 90 रुपये किलो बेचने पर मजबूर है। शहरियों का ये भी कहना है कि आटा और पेट्रोल के बाद चीनी की बढ़ती कीमत ने उनकी मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। हुकूमत सूरत हाल का नोटिस ले। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41, झंग। आटे और चीनी की सरकारी रेट पर फराहमी के लिए रमजान बाजार समुद्री में सेल पॉइंट कायम कर दिया गया। आवाम को सरकारी रेट पर आटा और चीनी फरोख्त किया गया। इस हवाले से रिपोर्ट देखिए। आटे और चीनी की महंगे दामों फरोख्त के बाद समुद्री इंतजामिया को भी होश आ गया। रमजान बाजार में सेल पॉइंट कायम कर दिया गया। सेल पॉइंट पर चीनी 70 रुपए फी किलो फरोख्त की जा रही है। आटा 10 किलो 430 जबकि 20 किलो 850 में फरोख्त हो रहा है। 70 रुपए के ऊपर जो है वो चीनी की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए हमने इधर स्टॉल लगाया हुआ है, जहां पर सैकड़ों लोग जो है कल वो लेके गए थे। सिर्फ चीनी नहीं बल्कि आटे के लिए भी हमने 3 से 4 हजार के करीब ये थैले लगाए हुए हैं। सरकारी रेट पर आटे और चीनी की फराहमी पर आवाम ने भी हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। शहरियों का कहना था कि आटा और चीनी की सरकारी रेट पर फराहमी पर खुश हैं। मदद शुक्रगुजार है जी। 70 रुपये चीनी मिल रही है, आटा भी और सब तो सस्ता आटा भी मिल रहा था। इंतजामिया का कहना था कि अवाम को रिलीफ फराहम करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। शहर में सेल पॉइंट्स कायम किए गए हैं। कैमरा टीम के साथ वक्कास जमील, सिटी 41, समुद्री। फैसलाबाद की सूतर मंडी में धागे के रेट्स में इजाफा हो गया। 40 सिंगल धागे का बोरा 150 रुपए इजाफे के बाद 2450 रुपए का हो गया, जबकि 80 सिंगल धागे का बोरा 200 रुपए इजाफे के बाद 4700 रुपए तक जा पहुंचा। धागे की कीमतों में इजाफे की बड़ी वजह लॉकडाउन खुलने के बाद इसकी तलब में इजाफा बताया जा रहा है। सूतर मंडी में धागे के रेट्स में इजाफे से कपड़े के ताजरों को कपड़ा महंगा होने का भी डर है। 40 सिंगल धागा ताना बाना का बोरा 150 रुपए इजाफे के बाद 2450 रुपए हो गया, जबकि 80 सिंगल धागा ताना बाना का बोरा 200 रुपए इजाफे के बाद 47 रुपए तक जा पहुंचा है। कैमरामैन अब्दुर्रहमान के साथ शराज भट्ट, फैसलाबाद। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि रुई की कीमतों में शदीद मंदी का रुझान। पंजाब में रुई की कीमतों में रिकॉर्ड कमी सामने आई है। 400 रुपए कमी के बाद रुई की कीमत 8600 रुपए फी मन तक हो गई है।
पंजाब में रुई की कीमतों में रिकॉर्ड कमी हुई है। 400 रुपए फी मन कमी के बाद 8,600 रुपए फी मन तक हो गई। सेंट्रल चेयरमैन एप्टपमा इंजीनियर रिजवान अशरफ कहते हैं कीमतों में मंदी की बड़ी वजह बारिशों के बायस रुई और फट्टी का मेयार मुतासिर होना है। मुनासिब रेट्स ना लगने से किसान शदीद मुतासिर हुए, जबकि टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने इसे खुशाइंद करार दिया है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में इस दफ़ा कुछ कॉटन गैर मयारी, जैसे आपने अपने इंट्रो में भी कहा कि कुछ बारिशों की वजह से और उसमें कुछ ऐसे मामलात जो हैं वो देखने में आए हैं। ये किसान के लिए तो बहरहाल कोई खुशाइंद बात नहीं है। सेंट्रल चेयरमैन एप्टपमा इंजीनियर रिजवान अशरफ ने कहा कि कीमतें बढ़ने पर पूरी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचता है, जबकि कीमतें कम होने पर सिर्फ स्पिनिंग सेक्टर फायदा क्यों उठाता है। अब इसमें बेनिफिशरी अल्टीमेटली पाकिस्तान को होना चाहिए। हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़े, अगर प्राइस कम है तो वो प्राइस जो है वो पास ऑन होनी चाहिए। जैसे प्राइस बढ़ती है तो पास ऑन हो जाती, अगर कमी आती है तो कमी भी पास ऑन होनी चाहिए। रिजवान अशरफ का कहना था कि हुकूमत बतौर रेगुलेटर मुदाखलत करे तो रुई की कीमतों में कमी का फायदा स्पिनर से एक्सपोर्टर्स तक पहुंच सकता है, जिससे टेक्सटाइल इंडस्ट्री को पैदावारी लागत में रिलीफ मिल सकेगा। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ शिराज बाट, फैसलाबाद। ज़राअत के हवाले से ही आपको एक और खबर से अपडेट करें। चन्योट में वज़ीर आज़म की ज़राई इमरजेंसी प्रोग्राम को बड़ा धचका। फंड्स की अदम दस्तयाबी के बाद किसानों को सब्सिडी की फराहमी यकीनी न बनाई जा सकी। गंदम के बीज, खाद, नुमाइशी प्लॉट और दीगर फसलों के लिए स्कीमों के फंड्स रोक दिए गए। ज़राअत को रीढ़ की हड्डी की हैसियत हासिल है। मुल्क का तकरीबन 60% ज़राअत से मुंसलिक है। हुकूमत की नाक़िस हिकमत अमली और नाकाम मनसूबाबंदी की वजह से वज़ीर आज़म ज़राई इमरजेंसी प्रोग्राम मुतासिर होने लगा। काश्तकारों का कहना था कि हुकूमत ऐसी पॉलिसियाँ क्यों बनाती है जिस पर अमल दरामद नहीं करा सकती। तो हुकूमत ही चाहिए ज़मींदार खुशहाल हो। हमारा पाकिस्तान ज़राई मुल्क है, अगर ज़राअत खुशहाल होगी तो मुल्क खुशहाल होगा, खाने के लिए हम सबको मिलेगा। वरना जैसे ये गंदम अब शार्ट हो रही है, महंगी मिल रही है मार्केट में, इस तरह मकई पर भी ये जुल्म कर रहा है माफिया जो। किसानों का कहना था कि गंदम, धान की नुमाइशी प्लाट, खादों और बीजों पर उन्हें किसी किस्म की कोई सब्सिडी नहीं दी गई। उनका कहना था कि हुकूमती नाकाम पॉलिसियों की वजह से काश्तकार तबाही के धाने पर पहुंच चुका है। हुकूमत से ये मुतालबा है कि गंदम पे सब्सिडी और नुमाइशी प्लाट लगाकर उनको ज़मींदारों को फर्स्ट सेकंड थर्ड इनाम दिया जाना था। ना वो सब्सिडी दे रहे हैं, मिली है किसी को, ना को नुमाइशी प्लाट पे किसी को इनाम मिला है। काश्तकारों ने वज़ीर आज़म से खादों और बीजों पर सब्सिडी की जल्द फराहमी यकीनी बनाने का मुतालबा किया। कैमरामैन मोहम्मद औरंगजेब के साथ बाबर मनी, सिटी 41, चन्योट। चन्योट में डकैती की अनोखी वारदात। सैटेलाइट टाउन में शहरी अफसल सब्जी और मसाला जात ले जा रहा था कि दो नामालूम मोटरसाइकिल सवार शहरी से सब्जी छीनकर फरार हो गए। हमें रिपोर्ट करेंगे बाबर मुनीर। चौकी सैटेलाइट टाउन से चंद फासले पर शहरी अफजल से मोटरसाइकिल सवार दो नामालूम मुलजिमान सब्जी, मसाला जात और दीगर सामान छीन कर फरार हो गए। मुतासरा शहरी के मुताबिक महंगाई की मारी आवाम ने खाने पीने की अशिया छीनना शुरू कर दी हैं। एक हफ्ते की मजदूरी मिली तो घर के लिए सब्जी, मसाला और दीगर अशिया लेकर जा रहा था। वारदात का निशाना बनने वाले शहरी ने कहा कि इतने पैसे नहीं थे कि आटा चीनी खरीदता। घर का राशन लेकर आ रहा था जिसमें अदरक, लहसुन, टमाटर और सैनिटाइजर, मास्क के डब्बा वगैरह था। तो अभी मैं इधर से गुजरा था, ये चौकी के बिल्कुल पास ही थोड़ी सी दूरी दो नामालूम आए हैं मोटरसाइकिल के ऊपर। उन्होंने मेरे से शापर खींचा और वो भाग गए। मुतासरा शहरी ने SHO सिटी से मुलजिमान के खिलाफ कार्रवाई करके दादरसी का मुतालबा किया। एक और अपडेट आपसे शेयर करें। जनूबी पंजाब के 5 अजला में बंजर जमीन को सैराब करने का गेम चेंजर प्रोजेक्ट। वजीर आला पंजाब का ग्रेटर थल कैनाल मंसूबा जल्द अज जल्द शुरू करने का हुक्म। पंजाब में कैनाल सिस्टम की बहाली पर काम तेज किया जाए। ज़रूरी पैदावार में इजाफे के लिए आपाशी के निज़ाम को बेहतर बनाने का फैसला किया गया। ग्रेटर थल कैनाल से जंग के अजला में लाखों एकड़ अराजी सैराब होने से खुशहाली आएगी। ग्रेटर थल कैनाल के लिए अराजी के हुसूल की कानूनी कार्रवाई तरजीहन मुकम्मल की जाए। मुतालिका कमिश्नर फौरी तौर पर सर्वे मुकम्मल करवाएं, ये कहा गया उस्मान बुजदार की जानिब से। ग्रेटर थल कैनाल के लिए मेरिट पर अराजी के निर्ख का तयन किया जाएगा। अराजी के निर्ख की अदायगी के लिए वन विंडो ऑपरेशन किया जाएगा। ग्रेटर थल कैनाल के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक $150 मिलियन माली मुआवनत फराहम करेगा। पंजाब असम्बली की इस्तेहकाक कमेटी के चेयरमैन चौधरी अली अख्तर खान ने SP जनाबवाला नासिर बाजवा के खिलाफ तहरीक इस्तेहकाक जमा करा दी। SP पर फोन गुस्से से बंद करने और इस्तेहकाक मजरू करने का इल्जाम है। कमेटी ने SP जनावाला को तलब कर लिए। देखिए जफर डोगर की रिपोर्ट।
यूं तो अफसर शाही से मुंतखब अवामी नुमाइंदों को अक्सर गिले शिकवे ही रहते हैं, मगर मौजूदा दौरे हुकूमत में मामला ज्यादा ही बिगड़ गया। ताज़ा फड्डा पंजाब असम्बली की इस्तेहकाक कमेटी के चेयरमैन चौधरी अली अख्तर का हुआ, जिन्होंने पंजाब असम्बली में SP जड़ावाला नासिर बाजवा के खिलाफ तहरीक इस्तेहकाक जमा करा दी है। माजरा कुछ यूं है कि SP जड़ावाला को चौधरी अली अख्तर ने फोन किया और उन्हें बताया कि उनके हलके के लोगों को गिला है कि जब भी वो थाने जाते हैं तो SHO उनकी शिकायत दूर करने में लीतो लाल से काम करते हैं। अभी SP को ये बातें बता ही रहा था कि SP जड़ावाला ने गुस्से से ये कहते हुए फोन बंद कर दिया कि आप मेरे SHOs की शिकायत लगा रहे हैं, मैं आपकी बात नहीं सुन सकता। इस्तेहकाक कमेटी के चेयरमैन चौधरी अली अख्तर ने इसे अपना इस्तेहकाक मजरूह होने से और SP जड़ावाला के खिलाफ तहरीक इस्तेहकाक जमा करा थी। उनका कहना था कि कायदा 15 इस्तेहकाकियात एक्ट 1972 के तहत मेरा इस्तेहकाक मजरूह हुआ है। ब्यूरोक्रेसी अवाम की नौकरी और मुंतखब अवामी नुमाइंदों को जवाबदेह होती है, अगर यहाँ ये अफसर शाही मुंतखब नुमाइंदों को घास नहीं डालती, जिसके खिलाफ मुंतखब नुमाइंदों में गम गुस्सा पाया जाता है। कैमरामैन हसन चौहान के साथ जफर डोकर, फैसलाबाद। FBI के डायरेक्टोरेट ऑफ इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन की गफलत जंग जोन में 2015 से 20 तक इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स चोरों के खिलाफ कार्रवाइयों में टैक्स चोरी का तखमीना ही न लगाया जा सका। 10 केसेस में वसूली का तखमीना 105 मिलियन रुपए रखा गया, मगर आज तक एक पैसे की वसूली न की जा सकी। इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन जोन ने जंग जोन में टैक्स चोरों के खिलाफ 5 सालों के दौरान 15 बड़ी कार्रवाइयां की। ये कार्रवाइयां इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स चोरी में मुलव्वस अफराद के खिलाफ की गईं। ताहम I&I हुकाम कई साल गुजरने के बावजूद 5 कार्रवाइयों में टैक्स चोरी का तखमीना ना लगा सके और केसेस जूं के तू हैं। 10 केसेस में टैक्स चोरी का अंदाजा 105 मिलियन रुपए लगाया गया और वसूली का हदफ मुकर्रर किया गया, मगर इन केसेस में भी ताहाल 1 रुपए की रिकवरी ना की जा सकी। इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन हुकाम के मुताबिक मुलजमान ने केसेस में अपीलेट ट्रिब्यूनल से रजू कर रखा है, इसलिए वसूलियां इल्तवा का शिकार हो रही हैं। कैमरामैन मोहम्मद शाहजेब के साथ उमैर अजमत, फैसलाबाद। अब आपको कोरोना की सूरत हाल से अपडेट करें। फैसलाबाद में कोरोना से मुतासर अफराद की तादाद 5168 हो गई। 3162 मरीज सेहतियाब होकर घरों को वापस लौट गए। चिन्योट जिला में कोरोना वायरस से 217 अफराद मुतासिर हुए हैं। आपको बताएं कि कोरोना से मुतासर अफराद की तादाद 5167 हो गई। मरीज सेहतियाब होकर घरों को वापस भी लौटे। चिन्योट में कोरोना वायरस से 217 अफराद मुतासिर हुए थे। डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद मोहम्मद अली ने वाज़ेह किया है कि इंसदाद डेंगू मुहिम में फर्जी रिपोर्ट्स भिजवाने वाले महकमे अपना किबला दुरुस्त कर लें। दौरान चेकिंग फर्क पा गया तो महकमाना कार्रवाई होगी। डिप्टी कमिश्नर ने डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी रिस्पांस कमेटी बराए इंसदादे डेंगू के इजलास की सदारत की। उन्होंने कहा कि वो खुद इंसदादे डेंगू मुहिम पर अमल दरामद का जायजा लेने के लिए अचानक दौरे करेंगे। उन्होंने तहसील चकझुमरा, समुद्री और जड़ावाला में म्यूनसिपल कमेटी की तरफ से सर्विलेंस में गैर जिम्मेदारी और लार्वा रिपोर्ट न होने पर मुतालिका अफसरान की सरजनिश भी की। असिस्टेंट कमिश्नर से कहा कि वो इंसदादे डेंगू इकदाम की कड़ी निगरानी जारी रखें। DC ने थर्ड पार्टी ऑडिट के दौरान तांतलियावाला, समुद्री और चकझुमरा के मुख्तलिफ हॉटस्पॉट से डेंगू लार्वा मिलने पर जिम्मेदारों को शोकास नोटिस भिजवाने की ताकीद की। और महकमा सेहत के नुमाइंदा अफसर ने बताया कि रवां साल डेंगू की अफजाइश का मौजब बनने पर 23 अफराद के खिलाफ मुकदमात भी दर्ज करवाए जा चुके हैं। फैसलाबाद में बादल छा गए, हवा चलने से मौसम सुहाना। महकमे मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों में बारिश की नवीद सुना दी। फैसलाबाद में तूफानी हवाएं भी चल सकती हैं। इसी पर देखिए शाहिदा परवीन की रिपोर्ट। आज सुबह सवेरे से ही फैसलाबाद में गर्मी का राज बरकरार था, लेकिन दोपहर के वक्त शहर में बादल छा गए। हवा चलने से मौसम सुहाना हो गया। परिंदे भी आसमान पर अटकलियां करने लगे। बादलों ने सूरज को मुकम्मल तौर पर अपनी लपेट में लिया तो दर्जा हरारत भी 39 डिग्री तक पहुंच गया। महकमा मौसमियात ने फैसलाबाद के शहरियों को आइंदा 24 घंटों में बारिश की नवीद सुना दी। महकमा मौसमियात के मुताबिक फैसलाबाद में तूफानी हवाएं भी चल सकती हैं। कैमरामैन उस्मान के साथ शाहिदा परवीन, फैसलाबाद। आपको बताएं कि रात को पुलिस के शहर में नाके और दिन में ये जिम्मेदारी डाकुओं ने संभाल ली। मदीना टाउन का इलाका डाकुओं का मोस्ट फेवरेट बन गया। एक माह में सिर्फ 5 वारदातों में शहरी 1 करोड़ से महरूम हुए।
रात को सड़कों पर पुलिस के नाके तो दिन में डाकुओं ने ये जिम्मेदारी संभाल ली। मदीना टाउन में एक माह में शहरी 1 करोड़ रुपए से महरूम हो गए, जबकि शहरी घरों में भी महफूज न रह सके। गुज़श्ता रोज दिन दिहाड़े 5 डाकुओं ने घर में वारदात की। सीसीटीवी फुटेज में मुलजिमान की शिनाख्त वाज़ेह होने के बावजूद पुलिस उन तक पहुँचने में नाकाम रही। मुतासरा शहरी के मुताबिक 5 डाकुओं ने घर में घुसकर 6 माह की कमसन बच्ची को जान से मारने की धमकी दी और अहले खाना को यरगमाल बनाया। डाकू मुबैना तौर पर 2.5 लाख रुपए नकदी, 25 लाख के जेवर, 1 लाख रुपए की घड़ियां समेत दीगर सामान लूटकर फरार हो गए। 2 बेटे थे, उनके हाथ बांध दिए, साथ मेरे भी हाथ उन्होंने पीछे बांध दिए और खवातीन भी साथ थी जो बहुत ही खौफजदा हुई थी। इसके बाद उन्होंने तलाशियां लेनी शुरू कर दी, सारे घर की तलाशी ली, सारा सामान निकाल के फेंक दिया और डराते धमकाते रहे कि हमें बताएं और क्या है आपके पास, नहीं तो हम आपको मार देंगे। सीसीटीवी फुटेज में मास्क पहने 4 डाकुओं को पिस्तौल निकालकर घर में घुसते वाज़े देखा जा सकता है। ताहम पुलिस रवायती अंदाज अपनाते हुए मुलजमान तक पहुंचने में नाकाम हो गई। कैमरामैन शाहजेब के साथ फरजाना सदीक, सिटी 41, फैसलाबाद। कोरोना वायरस की वजह से फैसलाबाद पार्किंग कंपनी ने अपना काम कम कर दिया। कई पॉइंट्स छोड़ दिए गए जिन पर निजी पार्किंग माफिया ने कब्जा जमाना शुरू कर दिया है। मज़ीद जानते हैं अब्दुल रहमान की रिपोर्ट में। फैसलाबाद के दीगर कई पॉइंट्स की तरह 8 बाजारों में भी पार्किंग कंपनी गायब हो गई। कंपनी गायब होने से प्राइवेट पार्किंग माफिया ने लूटना शुरू कर दिया। घंटों के हिसाब से महंगे दामों चार्ज करना शुरू कर दिया गया, जिस पर ताजरों की जानिब से तहफ्फुज़ात का इजहार किया जा रहा है। मैंने देखा है कि मीपर बाजार के बाहर जो थानों की पुलिस नहीं है, वो पुलिस लाइन से पुलिस वो आई है, वो किसी से कोई 100 ले रहे हैं, किसी से 200 ले रहे हैं, चिंची भी अंदर दाखिल हो रही है और कार भी हो रही है और मोटरसाइकिल भी हो रहे हैं। ताजिर रहनुमा अमीन भट्ट का कहना था कि पहले ही लॉकडाउन की वजह से मुश्किलात का सामना था, ऊपर से प्राइवेट पार्किंग माफिया की लूट मार बढ़ती जा रही है। उन्होंने मुतालबा किया कि पार्किंग कंपनी को अपने पॉइंट्स वापस हासिल करने चाहिए ताकि प्राइवेट माफिया की हौसला शिकनी हो सके। वो सरगर्म हो चुके हैं कि भाई मैं कमिश्नर से आपकी वसासत से 41 की वसासत से ये रिक्वेस्ट करूंगा, जिस तरह इतना तावन कर रहे हैं ताजरों से, ये ताजरों की ये मुश्किलात है कि ये जो इतना महंगाई इन्होंने कर दी है अपनी पार्किंग की फीस लेने की, इसको फौरी रोका जाए। पार्किंग कंपनी हुकाम का कहना था कि जल्द अपने तमाम पॉइंट्स वापस हासिल कर लिए जाएंगे। इस सिलसिले में इकदाम किए जा रहे हैं। कैमरामैन मोहम्मद वकास के साथ अब्दुल रहमान, सिटी 41, फैसलाबाद। दूसरी जानिब चैम्बर ऑफ कॉमर्स फैसलाबाद में डिविजनल कबड्डी एसोसिएशन ऑफिशियल कोचिंग कोर्स का इनेकाद किया गया। इसी हवाले से अली रजा की रिपोर्ट देखिए। लॉकडाउन में कबड्डी पर पाबंदी लगी तो डिविजनल कबड्डी एसोसिएशन ने कबड्डी ऑफिशियल्स के लिए 2 रोज़ा कोर्स का इनेकाद कर दिया, जिसमें आए तमाम ऑफिशियल्स को आगाही दी गई। 2 रोज़ा कोर्स में चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर राना सिकंदर आजम और इवेंट ऑर्गेनाइजर तैयब गिलानी ने शिरकत की। शुरका का कहना था कि ये कोर्स कबड्डी ऑफिशियल्स के लिए फायदेमंद होगा। आज इन्होंने कोचिंग का 2 दिन का जो सेमिनार रखा है, आपने खुद देखा है, PhD प्रोफेसर्स, डायरेक्टर कॉलेजेस और तमाम जो आप समितियाँ जिम्मेदारान हैं वो वहाँ मौजूद थे। तो इससे एक अब ये कौमी खेल बन चुका है। ये प्लान किया चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ मिलके, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के साथ मिलके, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के फैसलाबाद के साथ कि एक ऑफिशियल्स को एक ऐसा कोर्स कराया जाए कि ताकि वो जब ये ग्राउंड खुलें तो खिलाड़ियों को एजुकेट कर सकें और उनको बता सकें कि आपने ग्राउंड में किस तरह आना है। शुरुका का कहना था कि कोर्स में कबड्डी के मुतालिक बहुत सीखने को मिला। हमारे स्पोर्ट्स के कुछ और लोग हैं जो स्पोर्ट्स के मुख्तलिफ मौज़ूआत पे इनको लेक्चर देंगे और यकीनन ये यहाँ से बहुत कुछ सीख के जाएंगे। ये डिवीजनल कबड्डी एसोसिएशन हर साल कोर्स का इनेकाद होता है, इसका हमें फ़ायदा होता है क्योंकि आपको पता है कि फैसलाबाद कबड्डी का गढ़ है। पाकिस्तानी टीम में 14 में से 12 खिलाड़ियों को तल्लक फैसलाबाद से होता। ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਸਾਨੂੰ ਮਸਲ ਸਾਡੇ ਨਾਜ਼ਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ। 2 रोज़ा जो कबड्डी का कोचिंग कोर्स हो रहा है, इसमें हमने फिजिकल एजुकेशनिस्ट जो जितने भी यहाँ पे हैं फैसलाबाद डिवीज़न के, उनको यहाँ पे हमने मदऊ किया हुआ है। 2 रोज़ा कोचिंग कोर्स में आए शुनका का कहना था कि ऐसे प्रोग्राम्स का इनेकाद होना चाहिए ताकि कबड्डी को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जा सके। कैमरामैन वहीद महमूद के साथ अली रज़ा, फैसलाबाद। बुलेटिन के अख्तिताम पे आपको बताएं कि वतन के बहादुर सपूत और कौमी हीरो ज़फ़र इकबाल शहीद की 27वीं बरसी नहायत ही अकीदत और एहतराम के साथ मनाई जा रही है। ज़फ़र इकबाल शहीद के बारे में देखते हैं फ़ख्र दीवान की रिपोर्ट में।
वतन अजीज की खातिर जान का नजराना पेश करने वाले बहादुर सपूत और कौमी हीरो जफर इकबाल शहीद की 27वीं बरसी नहायत अकीदत और एहतराम के साथ उनके आबाई गांव चक नंबर 209 तारड़ में मनाई गई। जफर इकबाल शहीद ने 10 जुलाई 1993 में गुजरांवाला के मुकाम पर दौरान ट्रेनिंग जामे शहादत नोश किया। शहीद की कब्र पर फूल चढ़ाए गए और उनके दर्जात की बुलंदी के लिए फातिहानी भी की गई। शहीद के बड़े भाई अजहर अता का कहना था कि उनके भाई ने दौरान ड्यूटी जामे शहादत नोश किया। उन्हें अपने भाई की शहादत और कुर्बानी पर फख्र है। अपने भाई पे फख्र है जो 9 उम्री में ही 6 साल की सर्विस उन्होंने की और दौरान ट्रेनिंग गुजरांवाला में नहर अपर जेलम में ट्रेनिंग के दौरान उनकी शहादत हुई। 6 हमारे और जवान हैं जो इस वक्त पाकिस्तान आर्मी में सर्व कर रहे हैं। शहीद के भाई ने कुरान पाक की आयत का हवाला देते हुए कहा कि शहीद जिंदा होता है, उन्हें मुर्दा नहीं कहना चाहिए। उनका कहना था कि वो खुद पाकिस्तान आर्मी से रिटायर्ड सूबेदार हैं और समझ सकते हैं कि शहीद का रुतबा क्या है। उनकी फैमिली मिलिट्री फैमिली है। उनके 6 अजीज़ो अकारिब पाकिस्तान आर्मी में हाजिर सर्विस हैं। उनका कहना था कि वो रिटायर हो भी गए हैं, मगर उनको जब भी बुलावा आया, वतन पर मुश्किल वक्त आया, तो वो और उनके बच्चे वतन अजीज के दफा और सालमियत के खातिर लड़ मरने को तैयार हैं। शहीद के चचा अल्लाह यार का कहना था कि उन्हें अपने भतीजे की शहादत पर फख्र है। उनके अगर 10 भतीजे और बेटे भी होते तो वो कुर्बान कर देते। मुझे इस पर बेहद फख्र है। मेरे 10 बच्चे भी और होते तो मैं अपने वतन